Hello बच्चों, let's read the question. Question says a line is perpendicular to x plus 2 y plus 2z equal to 0 and passes through 0, 1, 0. The perpendicular distance of this line from the origin is option है root 6 by 3, root 5 by 3, root 7 by 3 and 5 by 3. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या यूज़ करेंगे. हम यूज़ करेंगे यहाँ पर a line pass through x1 comma y1 comma z1 and direction ratio of line a b c. तो ये आ जाएगा. ठीक है. देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा. x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है हमें x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0. ठीक है. और एक लाइन है जो इसके क्या है परपेंडिकुलर है. तो अगर हम बात करें जैसे ये प्लेन हमने ड्रॉ कर लिया. ठीक है. ये प्लेन हमने ड्रॉ कर लिया. तो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन अगर हम देखें यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन ये हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 2 और 2 है. अब जो प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो किससे डिफाइन होते हैं. इसके नॉर्मल से. इसका नॉर्मल क्या होता है प्लेन के परपेंडिकुलर होता है. और जो लाइन है वो भी क्या है प्लेन के परपेंडिकुलर है. ये लाइन है और ये नॉर्मल टू प्लेन है. नॉर्मल टू प्लेन. ठीक है. तो यहाँ पर हम यह बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ लाइन हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि डायरेक्शन ऑफ लाइन है ना. क्योंकि लाइन क्या है परपेंडिकुलर है किसके प्लेन के है ना. लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन. इसका मतलब क्या हो गया कि डायरेक्शन ऑफ लाइन इज पैरेलल टू नॉर्मल टू प्लेन. ठीक है. प्लेन के नॉर्मल क्या होगा. तो यहाँ से हम क्या लिखें डायरेक्शन रेशियो ऑफ जो प्लेन लाइन है वो हमारे पास क्या जाएगा 1, 2, 2 ही हो जाएगा. ठीक है. और जो लाइन है वो पास हो रही है किससे. लाइन पास थ्रो 0, 1, 0. ठीक है. ये है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास यहाँ पे रहेगा. इक्वेशन ऑफ लाइन ये क्या हो जाएगा x माइनस x1 हो गया 0 अपॉन ए. यहाँ पर क्या हो जाएगा यही यूज़ करेंगे 1, 2, 2. तो ये आ जाएगा x अपॉन 1. यहाँ पे आएगा y माइनस 1 अपॉन 2 और z माइनस 0 z हो गया z अपॉन 2. तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया. अब हमें इस लाइन की जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है किससे ओरिजिन से. अब ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए देखो ये हमारे पास लाइन है जिसका इक्वेशन इसको हमने L कंसिडर कर लिया. तो ये L लाइन हो गई और इसकी यहाँ पर O ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0. और इससे हमें इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए यहाँ पर. उसके लिए हम इस लाइन पर यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं M. ठीक है. क्लियर है ना. तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ OM निकालेंगे. तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ OM निकालने के लिए पहले M कोऑर्डिनेट निकालेंगे. तो इसके लिए इसको हमने K के इक्वल ले लिया. तो M के कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या आ जाएंगे इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे K. तो x की वैल्यू K आएगी. यहाँ पे आएगा 2K और ये 1 उस तरफ जाएगा तो 2K प्लस 1 हो जाएगा. और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2. तो M के कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आ जाएंगे. ठीक है. अब चूंकि यहाँ पर OM जो है वो क्या है परपेंडिकुलर है किसके लाइन L के. तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ OM. तो ये हमारे पास देखो क्या आएंगे
यहाँ से हम करें तो k माइनस 0 k आ जाएगा, 2k प्लस 1 माइनस 0 तो 2k प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 2k आएगा, सॉरी 2k माइनस 0 तो 2k आ जाएगा, क्या आएगा, है ना। और डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन L, ये हमारे पास क्या है 1 2 2। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है हमारे पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, है ना। तो वो कंडीशन यहाँ पर लग जाएगी, तो अप्लाई करते हैं कंडीशन को। तो यहाँ से आएगा देखो k इंटू 1 प्लस 2k प्लस 1 इंटू 2 एंड प्लस 2k इंटू 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास देखो कितना हो गया, 2 इंटू 2 4k 8k, और ये k मिलके कितना हो गया 9k, है ना। और यहाँ पे कितना आ रहा है +2 इक्वल टू 0। तो इससे k की वैल्यू देखें तो ये आ रही है -2/9, ठीक है। तो ये k की वैल्यू आ गई। अब इस k की वैल्यू को जो है हम रिप्लेस करते हैं कहाँ पर, m पॉइंट में। तो जो m पॉइंट है वो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/9। यहाँ पर करेंगे तो -2/9 मतलब माइनस का 4/9, -4/9 प्लस 1 करेंगे तो ये आएगा 5/9, ठीक है। और यहाँ से 2 इंटू, तो ये माइनस का 4/9 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट आ गए, m के। अब इस m के कोऑर्डिनेट आ गए तो OM डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो ये जो OM डिस्टेंस है ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास देखो -2/9 -0 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 4/81, ठीक है। और 5/9 -0 तो ये आएगा 25/81। और यहाँ से करेंगे तो -4/9 -0 का होल स्क्वायर तो 16/81 ये आएगा। अब LT1 को एलसीएम ले लेंगे तो बाहर हमारे पास कितना आएगा 1/9 अंडर रूट। यहाँ से देखेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 16 प्लस 4 20, 25 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 45। 45 को हम 9 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो ये आएगा 3/9 अंडर रूट 5, ठीक है। क्योंकि 9 को हमने बाहर ले लिया अंडर रूट से, तो 3 आ जाएगा बाहर। तो ये कितना हो गया बच्चों, √5/3। ये हमारा इसका बेसिकली आंसर बनेगा OM का, है ना, ठीक है। तो ये OM आ गई, और ये OM क्या था हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।